मेरा नाम कार्तिक है। मैं अभी-अभी इस नए शहर में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं पहले एक पावर प्लांट में जॉब करता था। अब मैं दूसरी जगह आया हूँ। यहाँ मैं एक सीमेंट प्लांट में जॉब करता हूँ। मैंने सोचा ये शहर मेरे लिए नया है। पहले जाकर रहने का जुगाड़ करता हूँ। उसके बाद सामान लेकर आकर यहाँ पे शिफ्ट होऊंगा। इस शहर का नाम भीवापुर था। मेरे गांव के पास होने के कारण मुझे यहाँ पे अपनी जान पहचान के काफी लोग मिल गए, तो मुझे रहने का जुगाड़ करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। मेरे किराए के रूम और प्लांट के बीच 20 किलोमीटर दूरी का फासला था। प्लांट के पास कोई अच्छी जगह नहीं थी, तो सब लोग ने कहा भीवापुर में ही रह जाओ। तो मैंने सबकी बात मान ली और यहीं पे रूम लेके रहने लगा। मैं जहाँ रहता था उस घर के मालिक एक ऑटो का मालिक था। उनका नाम हरी काका था। सब लोग उनको इसी नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होकर भी वो हमेशा मुझसे एक दोस्ताना अंदाज में ही बात करते थे। मुझसे उनका लगाव एक बेटे जैसा था। वो रोज मुझे खाना खाया क्या ये जरूर पूछते थे। वो हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते थे और सुबह भी बहुत जल्दी काम पे निकल जाते थे। उनका घर इसी ऑटो की कमाई पे चलता था। मेरी तरह एक और किराएदार था। इन्हीं सब पैसों के साथ ही उनका गुजारा होता था। मुझे हरी काका के यहाँ रहते हुए अभी 6 महीने हो गए थे। मेरा प्लांट का काम भी अच्छा चल रहा था। मैं जहाँ रहता था उसके पास एक हाईवे था। सबका कहना था इस चौराहे पे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं और बहुतों की जान गई है। रात को मैं भी वहाँ से आता था। मुझे कई बार हरी काका ने आगाह किया था कि उस रोड पे थोड़ा ध्यान से आना। मैंने उनसे कई बार पूछा, क्यों हरी काका, वहाँ कुछ भूतों की बात है क्या? हरी काका ने मुझसे कहा, हाँ बेटा, यहाँ बहुत साल पहले एक पुल बन रहा था। उस पुल को बनाने के लिए कई लोगों की बलि दी गई थी। अब वही लोग यहाँ आकर मौत का तांडव करते हैं। काका ने मुझे समझाते हुए कहा। ये सब सुनकर मैं थोड़ा डर गया। मुझे डरा हुआ देखकर काका बोले, अरे बेटा, इसमें डरने की क्या बात है? ये घर पे ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इतने सालों से यहाँ ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो कभी कोई भूत नहीं दिखा। हमारी बात हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उस चौराहे पे फिर से एक एक्सीडेंट हुआ। समझ में नहीं आया कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ। जब हम सब लोग जाके वहां देखे तो पता चला इस चौराहे पे एक कार वाला जा रहा था और आगे जाके एक खंबे से जाके टकरा गया और उसकी उसी जगह पर मौत हो गई। लेकिन इतनी रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी को कुछ दिखा कैसे नहीं? यही सवाल सब कर रहे थे। पुलिस आई, पुलिस को भी ये एक कार एक्सीडेंट लगा। लेकिन काका ने घर आके कहा, ये कार एक्सीडेंट नहीं था। उस आदमी को उस भूती ने मारा है जो सबको मारता है। मुझे अब यहाँ रहते हुए करीब 1 साल हो गए थे। मैं भूतों पे वैसे तो यकीन नहीं करता, लेकिन सब बोलते थे तो मन ना चाहते हुए भी मन को मानना पड़ा कि हाँ, भूत होते हैं। मेरे दादू हमेशा कहा करते थे, आदमी का निडर होना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। डर से इंसान आने वाले खतरे के लिए तैयार रहता है। अचानक आया खतरा एक निडर आदमी नहीं संभाल पाता और दुर्घटना हो जाती है। मुझे जब भी कभी रात को अकेले में कहीं सुनसान जगह जाना होता था, तो मुझे मेरे दादू की बात हमेशा याद रहती थी। और जब ये किस्सा मेरे साथ हुआ, उसके बाद तो मैं बहुत डर गया था। वो बारिश की अंधेरी रात थी। अमावस थी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रही थी। मैं कुछ रात के 12:30 बजे के करीब उस चौराहे पे उतरा। मुझे मेरे प्लांट की बस वहां छोड़कर आगे चली गई। आज प्लांट में शट डाउन था, इसलिए सभी को ओवर टाइम करना था, तो मुझे भी रोका गया। एक दो लोगों के लिए अलग से गाड़ी नहीं भेजते, तो मुझे भी सबके साथ आना पड़ा। बारिश बहुत तेज हो रही थी। छाता नहीं था मेरे पास। मैं भीगते हुए जा रहा था। घर उस चौराहे से लगभग 20 मिनट दूरी पर था। मैं बिना पीछे देखे जल्दी घर जाने के लिए चल रहा था। चौराहा पीछे रह गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चौराहे से कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछे मुड़ने की मेरी इच्छा थी, पर मैं मुड़ा नहीं, बस आगे चलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी घर आ जाएगा, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था। घर सामने दिख रहा था, लेकिन क्या हो गया था मुझे? मैं घूम रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि घर पहुंच जाऊं, लेकिन घर दिख भी रहा था, मैं घर के पास नहीं जा पा रहा था। तभी मुझे लगा मुझे पीछे से कोई धक्का दे रहा है।
मैं बहुत डर गया, लेकिन मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब मैं बहुत थक चुका था, चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। अब वो मुझे खींच के लेके जा रहा था। मैं खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था। अचानक एक ट्रॉली वाला मेरे पास से गुजरता है और बहुत तेज से हॉर्न मारते हुए जाता है। लगा जैसे सपने से जाग गया हूँ। मैं मरते मरते बचा था। बारिश भी रुक गई थी और मैं एक जगह जाके रुक गया। अब मेरे आसपास कोई आहट भी नहीं थी और मुझे लग भी रहा था कि अब मेरे पास कोई भी नहीं है अगल बगल। घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज गए थे। मैं अब और नहीं चल पा रहा था। मैं वहीं बैठ गया और सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, मैंने देखा मेरा घर सामने ही है। पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा था और मेरे पीछे कौन पड़ा था। रूम में जाने के बाद मैं सीधा अंदर जाके कपड़े बदल कर सो गया। डर की वजह से मुझे बुखार भी आ गया। हरी काका रूम में आए और मेरी खैरियत पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे समझाया, शायद कोई प्रेत आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा भी सुना है अगर आत्मा पीछे पड़ जाती है तो वो आदमी को इतना थका देती है कि वो मजबूरन पीछे मुड़कर देख लेता है। और जैसे ही आदमी पीछे मुड़कर देखता है वो उस आदमी को अपने वश में कर लेती हैं और उस पर पूरी तरह से हावी हो जाती हैं। मैंने हरी काका को बोला, काका मैंने आखिरी दम तक पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे अब बहुत डर लग रहा है। हरी काका बोले, बेटा जो होना था हो चुका, अब डरो नहीं, अब कुछ भी नहीं होगा। शाम होते होते मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर आ गया। यहीं पे मेरा इलाज चल रहा था। कुछ हफ्तों के बाद जब मैं ठीक हो गया तो वापस अपने रूम में आया। वहाँ का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। हरी काका एकदम बीमार से हो गए थे और बेड पे लेटे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा और इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया। मैंने देखा काका को बहुत तेज बुखार है। मैंने काका से पूछा, काका क्या हुआ, आप इतने बीमार कैसे हो गए? काका बोले, कार्तिक बेटा, तू जिस दिन यहाँ से गया उसी रात एक हादसा मेरे साथ भी हुआ। मैं थोड़ा डर गया। फिर मैंने पूछा, क्या हुआ काका, क्या हुआ उस रात आपके साथ? काका ने बोला, मैं उस रात रात भर ऑटो चलाने के लिए सोच रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और सवारी भी मिल रही थी। उस चौराहे से कुल 3 सवारी करीब मुझे 12 बजे के आसपास मिली। सबको नाके तक जाना था। अंदर बैठने के बाद कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैंने फिर उनसे पूछा, भाई इतनी रात को नाके क्यों जा रहे हो? उस जगह तो आत्मा घूमती है। मेरे किराएदार को भी उस आत्मा ने डराया है। इतना बोलने के बाद उनमें से एक आदमी बोला, तू अपना काम कर, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या? काका बोले, लगता है भाई, लेकिन इस पेट के लिए रात को काम तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में नाका आ गया। मैंने ऑटो रोका। उनमें से एक सवारी नीचे उतरी और उसने मुझे पैसा दिया और आगे चलने लगा। उसको देखते मेरे तो होश ही उड़ गए। कार्तिक बेटा, उसके जो पैर थे पीछे की तरफ थे। मैं तो पसीने से एकदम तरबतर हो गया। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। लेकिन ऑटो में 2 लोग थे इसलिए मैंने थोड़ा अपने आप को संभाला। फिर मैंने दोनों सवारियों से कहा, देखो भाई उसके पैर देखो, दोनों पैर उल्टे हैं। वो क्या था जो तुम्हारे साथ बैठा था? वो क्या कोई भूत था? इतने में दोनों सवारी जोर जोर से हंसने लगी। दोनों की आंखें खून की तरह लाल हो गई। उनमें से एक ने कहा, हमारे कौन से सीधे हैं, देख हमारे पैर भी तो उल्टे हैं। बस इतना ही याद है मुझे, आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। घर वाले कहते हैं कि मैं वहाँ बेहोश था। लोगों ने आकर मुझे घर तक पहुँचाया। ये सब सुनकर मैं सनसा रह गया। मैं सोच रहा था ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं रूम में गया और प्लांट में जाने की तैयारी करने लगा। आज भी मुझे रात में देर होने वाली थी। डर तो लग रहा था, लेकिन काम भी करना जरूरी था। मैं काका को मिलके अपने काम पर चला गया। उस दिन के बाद से काका कभी ठीक नहीं हुए। उनका बुखार बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। डर से वो अंदर से इतना टूट गए थे कि खाना पीना भी एकदम बंद हो गया। और एक दिन जब मैं प्लांट से वापस आया तो देखा काका हम सबको छोड़कर चले गए हैं। घर वालों का तो रो रो के बुरा हाल था। उस दिन एक तांत्रिक को बुला के घर में शांति का हवन भी कराया गया। मुझे वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने घर भी बदल दिया। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
उन प्रेरित आत्माओं ने काका की जान क्यों ले ली? इन सब बातों का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, लेकिन मैं उस दिन बच गया, इसलिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जब भी कभी मैं उस चौराहे से गुजरता हूँ, मुझे काका की बहुत याद आती है।